जिले में पुलिस भवन की स्थिति व नए भवनों के निर्माण कार्य के निरीक्षण को लेकर पटना से सहरसा पुलिस मुख्यालय पहुंचे बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी विनय कुमार। जिला अतिथि गृह में पुलिस अधिकारी व जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। उसके बाद डीजी ने पुलिस केंद्र का निरीक्षण करते हुए वहां के भवन व कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें जो कमी या समस्या दिखी उसके लिए साथ में मौजूद डीआईजी मनोज कुमार को अवगत कराते हुए अपने स्तर से कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। उसके बाद उन्होंने लगभग 4 वर्षों से निर्माणाधीन SC/ST थाना भवन का निरीक्षण किया, जिसमें काफी बच्चे कार्य को देखकर डीजी बिफर गए। उसके बाद निर्माण कार्य एजेंसी सका कंस्ट्रक्शन व संवेदक राम सका कुमार के बारे में पूछा गया तो पता चला कि वह बेगूसराय की कंपनी और संवेदक भी वहीं रहते हैं। उस काम को सका कंस्ट्रक्शन ने पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर एक स्थानीय सहायक संवेदक को दिया है, जबकि थाना भवन के निर्माण कार्य की अवधि पिछले वर्ष 2023 में ही समाप्त हो चुकी है। बावजूद डीजी ने अपने से 3 माह का अतिरिक्त समय सीमा देते कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। यदि निर्धारित अतिरिक्त समय सीमा के बाद भी निर्माण एजेंसी इस काम को पूरा नहीं करती है तो उसे अविलंब ब्लैक लिस्टेड करने का निर्देश दिया। 3 करोड़ 42 लाख की लागत से लगभग 4 वर्षों से बन रहे SC/ST थाना भवन के निर्माण कार्य में विलंब होने को लेकर जब डीजी विनय कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पुलिस भवन से संबंधित जो योजनाएं लंबित हैं उसे जल्द से जल्द कैसे पूरा किया जाए उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर प्रारंभ में ही कुछ कारणों से SC/ST थाना भवन के निर्माण कार्य विलंब हो गया है। पूर्व से बने पुराने बिल्डिंग को तोड़ने में भी विलंब हुआ। तोड़ने के बाद भी कुछ समस्या आ गई थी। उसके बाद जब कार्य प्रारंभ हो गया तो संवेदक अपने पैसे का रो रहा था। संवेदक द्वारा जितना भी कार्य अब तक है किया गया उसकी पेमेंट हो चुका है, जो कि काम करने के बाद पेमेंट होता है, जबकि संवेदक को किसी भी काम में अपनी ओर से बैंक गारंटी देनी। इस परियोजना में 25% तक का अपना फंड लगाए, जो कि संवेदक द्वारा इस कार्य में लगभग 80 लाख रुपए अपने फंड से लगाकर काम को लगाए रखना था और काम के अनुसार उसे बिल का भुगतान होता है, लेकिन यह उल्टा हो रहा। ये कार्य एजेंसी हम लोगों से ही काम के लिए एडवांस ले लिया, कटौती हो गई तो वह काम करना बंद कर दिया, जबकि निर्माण एजेंसी का जो भी वित्तीय एश्योरेंस वह अपना पैसा लगा नहीं रहा है, जबकि काम पूरा करने के लिए संवेदक को 1.5 वर्ष का समय दिया गया था। वर्ष 2023 में ये पूरा हो गया। बावजूद संवेदक को कार्य पूरा करने के लिए 3 माह का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। यदि 3 माह में संवेदक द्वारा भवन निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जाता तो इस भवन के निर्माण कार्य एजेंसी सका कंस्ट्रक्शन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। पुलिस केंद्र स्थित बैरक की बदहाल स्थिति को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस केंद्र में बैरक निर्माण के लिए पूरी प्रक्रिया कर ली गई है। 1 से 2 महीने में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बनने वाला बैरक 100, 200, 300, 400, 500 बेड का मल्टी स्टोरेज बैरक पारित है। वहीं जो पुराने बैंक उसकी भी मरम्मती के लिए एस्टीमेट तैयार है। इसके लिए कुछ फंड्स आया है जिससे उसकी मरम्मती कार्य तेजी से कराया जाए। वहीं जिले के लगभग 8 थानों में वैसे ही थाने जिसके पास अपनी जमीन और भवन नहीं है उससे जमीन उपलब्ध कराकर भवन के लिए स्वीकृति दी जा रही है। विकास कुमार की रिपोर्ट। पुराने नहीं 3 शुरू में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पुराने बिल्डिंग को तोड़ने में समय लगा, फिर कुछ जो पुराने बिल्डिंग का जो मटेरियल था उसके संबंध में कुछ इश्यूज था और इधर इन्होंने काम बंद कर रखा है। ये 2000 कब शुरू किया था? 21 का प्रोजेक्ट है, 22 में शुरू किया है, तो इसको 1.5 साल में पूरा करना रहता है, लेकिन 1.5 साल से ज़्यादा लग गया है। अब 3 महीने का इनको समय है, 3 महीने में यदि बना दें तो अच्छी बात है, नहीं तो ब्लैकलिस्ट होंगे। स्थिति खंडर में तब्दील हो गई है, उसके लिए क्या बैरक यहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शन है और 1-2 महीने में निर्माण शुरू हो जाएगा। 300, 100, 400, 500 की कैपेसिटी का बैरक मल्टी स्टोरेज बैरक सैंक्शन हो गया है। उसका निर्माण कार्य 1 महीने 2 महीने के अंदर में प्रारंभ हो जाएगा। और जो पुराने बैरक्स हैं उसको रिपेयर करने के लिए भी एस्टीमेट्स वगैरह तैयार है, उसके लिए भी फंड आया हुआ है, उससे उसकी मरम्मती की कार्रवाई भी तेजी से कराई जाएगी। कोई रामो करम नहीं, उसके बाद एकदम रूथलेसली आपको बर्बाद कर देंगे। बर्बादी के लिए तैयार हो 17 तारीख के बाद। 17 तारीख का हम समय दे रहे हैं। 17 तारीख को छत ढल गया, ठीक है, 17 तारीख को आपका छत नहीं ढला, 18 तारीख को एक को ब्लैकलिस्ट करिए, इनका पूरा सिक्योरिटी जब्त कीजिए, यहाँ पे विदाई कीजिए। वो एक्चुअली हेडक्वार्टर क्या करता है,
मतलब हम 100 बार करे होंगे। कोई चिंता नहीं है और संवेदनशीलता का हद है, कुछ बना के भेज देगा। मान लीजिए कोई बिल्डिंग अभी ये जैसे बिल्डिंग ठीक दिख रहा है, कोई चिंता नहीं है और संवेदनशीलता का हद है, कुछ बना के भेज देगा।